दोस्तों, हम आ गए हैं शबरी धाम पे। ये वो जगह है जहाँ प्रभु श्री राम ने अपना ठहराव किया था और शबरी माता ने जो बेर खिलाए थे, ये वो धाम है। इसकी पूरी कहानी हम इनके पंडित जी से सुनेंगे, क्योंकि पंडित जी से मैंने बात कर ली है, वो हमें पूरी कहानी बताने के लिए तैयार है। तो आइए आपको भी ले चलते हैं शबरी धाम। हमने बेर भी चखे एक्चुअली, तो हमने वो खा लिए, नहीं तो दिखा है एक आध दिखाने के लिए, सब खा गए। नहीं तो हम दिखाते थे कि हमने, ये देखो ये बेर का झाड़ है और वहां से हमने बेर कुछ थे, अभी तो सीजन नहीं है, बट बेर हमने तोड़ के खाए, 4-5 मिले हमको। क्या मीठा स्वाद था, मतलब ऐसे बेर मैंने नॉर्मली नहीं खाए हैं, कभी नहीं खाए। उसका रंग भी अलग था और खाने में भी बहुत मीठा था। तो जो कहानी में बताया जाता है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। दोस्तों, हम जो सबरी धाम में आए हैं, ये सापुतारा से करीबन 1.25 घंटे का रास्ता है। 71 पॉइंट सम किलोमीटर्स है। ये डांग जिला में है। तो अगर आप सापुतारा घूमने आते हो तो जरूर सबरी धाम आइए। ये देखने में अपने आप में एक अलग आनंद है और एक अलग अनुभूति है। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक भारत गाथा में आपका स्वागत है। अभी हम हैं शबरी धाम, जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी आए थे और शबरी जी ने उनको बेर खिलाए थे। उनकी एक्चुअल कहानी क्या है, वो हमारे साथ मनसुख भाई जो यहाँ के पुजारी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। मना कर रहे थे कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, लेकिन हमने उनको फोर्स किया है कि आपको थोड़ा हिस्ट्री बताना ही पड़ेगा। तो वो माने हैं फाइनली। तो उनसे हम जानते हैं। वहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो कैसे शबरी जी, प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी खड़े हैं, उनके साथ कैसे बेर लेके बैठी हैं। और एक्चुअली यहाँ पे आके वो वाइब्स आ रही है कि जैसे प्रभु रामचंद्र जी यहाँ से पास हुए तो ये भूमि पे उनके चरण पड़े हैं। तो वो फील आना ही आना है आप अगर यहाँ पर आते हैं तो जी मनसुख भाई जी। जो सबरी जी तब प्रभु रामचंद्र ने जे बोर खवડાવ્યા, તો એનું આખી જરા સ્ટોરી અમને કહી શકો? આમ કહેવાય છે કે જ્યારે ભગવાન સીતાજીની ખોજમાં હતા, પંચવટી નાથીથી હરણ થઈ ગયું હતું, ત્યારે ભગવાન આ દંડકારણ્ય વન કહેવાય છે આખું ડાંગ, એમાં ફરતા ફરતા દંડકારણ્ય હા, અહીંયા જે પથ્થર છે ત્યાં ભગવાનને બેસાડેલા એ આસન છે. અચ્છા, છે કે અહીંયા બેસીને ભગવાને બોર જમાડ્યા. ઓકે, એટલે આ જ જગ્યા છે. આ જગ્યા વર્ષોથી લોકો પૂજા કરતા આવ્યા. ઓકે, હવે થોડું આમ પ્રોપર ડેવલપ કરીને અત્યારે મંદિર બનાવ્યું, પહેલા તો ઝૂંપડી જ હતી. ઝૂંપડી જ હતી. અરે વાહ. અને હમણાં અમે આવતા આવતા જે ઝાડ હતા ને એના પર થોડા બોર હતા, અમને 4-5 જ મળ્યા. અત્યારે તો સીઝન નથી, અત્યારે પણ એ જ બોર હતા. એ જ બોર તો નહીં હોય, એના પછીના હોય. એટલે એ મીન્સ એ જ બોર, મતલબ એવા ઝાડના ઝાડ હશે. બરાબર, બહુ અલગ બોર હતા. અલગ બોર અને એનું અમે ચાખ્યા, અમને બહુ સરસ લાગ્યા. તો અને શબરીજીએ તો એક એક બોર ચાખીને ખવડાવ્યું હતું, હે ને? તો બહુ સરસ એક એક્સપિરિયન્સ હશે. તમે આટલા વખતથી અહીંયા પૂજા કરો છો, લોકો ઘણા અહીંયા આગળ આવે છે? આવે છે સિઝનમાં. ઓકે, ચોમાસું હોય, ઓકે, કોઈ રજા હોય, એ સમયે લોકો હોય. અત્યારે થોડી ગરમ છે એટલે ઓછા હોય. રાઈટ. તો તમારું રહેવાનું અહીંયા આગળ જ છે? અહીંયા જ છે મંદિરમાં. અને મંદિર બીજું શું શું કાર્ય કરે છે? મંદિરમાં સ્કૂલ ચાલે છે અમારી. અચ્છા, ઓકે, છોકરાઓની. ઓકે, 250 છોકરાઓ છે. 250 છોકરાઓ છે. ટ્રસ્ટ ચલાવે છે? ટ્રસ્ટ ચલાવે છે. ઓકે. અને આ ટ્રસ્ટ ક્યાંનું, ગામનું જ છે? હા, આજુબાજુના બધા આવવાના છે, વઘઈના છે. ઓકે, એ લોકો જ છે બધા. અરે વાહ. અને એટલે રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ છે કે ખાલી ભણવા આવે છે? ના, રેસિડેન્શિયલ છે. અરે વાહ. એટલે બધું ફ્રીમાં છે એ લોકોને? બહુ સરસ, બહુ સરસ. તો અહીંયા ડાંગના છોકરાઓ भी बहुत टैलेंटेड છે, घना बड़ा टैलेंटेड છે. तो दोस्तों, जैसे आपने सुना कि कैसे प्रभु रामचंद्र जी यहाँ पर आए और यही वो स्थान है जहाँ पर वो विराजमान है, वही स्थान पे वो बैठे थे. अब खाली ये है कि उसको थोड़ा मंदिर के रूप में बना, मतलब वो कर दिया गया है. बट अगर ये शिला वही है जी, वही शिला है, वही शिला है, बिल्कुल वही है. चीज़ों को छेड़छाड़ नहीं की गई है, खाली उसको अच्छे से बनाया गया है. तो आप देखिए कि यहाँ की पवित्रता मतलब बिल्कुल इंटैक्ट रखी गई है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है. अगर आप देखो तो कहीं पे भी चारों तरफ द्वार नहीं दिख रहे हैं, मंदिर को खुला रखा गया है. अभी हम लोग ऑलमोस्ट 12:45 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं, बट ऐसा नहीं है कि मंदिर बंद हो गया और हमको वापस जाना पड़ा.
हमें दर्शन मिले तो आप कभी भी अगर यहाँ पर आते हो तो शबरी धाम आना बिल्कुल मत भूलिए, और यहाँ पे आके एक उसका फील लीजिए। और यहाँ का ट्रस्ट जो 250 बच्चों को फ्री एजुकेशन देता है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी। धन्यवाद। मातंग ऋषि का ये आश्रम जो दंडकर्ण्य के नाम से पड़ा, और सबरी यहाँ पे सेवा देती थी, और फिर इसका पूरा नाम डांग पड़ा उनके नाम से। तो ये बहुत हिस्टोरिक प्लेस है और क्या सुंदर व्यू है। अगर आप विंटर्स में यहाँ पर आते हो तो यू विल रियली एंजॉय। हम तो अभी गर्मी में आए हैं, शूट करना था, लेकिन अगर आप विंटर्स में आते हो, जस्ट लुक एट इट, सच अ ब्यूटिफुल प्लेस। यहाँ पर ऐसा है जैसे कलरव शांति, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ अगर आप सुन पाओ, बहुत सुंदर आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं अब पंपा सरोवर, और ये उसका रास्ता है। आजू बाजू आप देख सकते हो कि छोटी झोपड़ियाँ हैं, छोटे छोटे घर हैं, एकदम मतलब वो एक गांव वाला फीलिंग है। देखो गांव में रह रहे लोग, मस्त फील है। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं निकल जाती हूँ। निकल गए हम लोग। ये कहा जाता है कि ये सरोवर में प्रभु रामचंद्र जी ने स्नान किया था। बाकी बातें मैं वहां पहुंचकर आपको बताती हूँ। दोस्तों, ये जो बड़े बड़े पेड़ आप देख रहे हैं, ये सारे साग है। हम गाड़ी चलाते चलाते आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये साग के पेड़ है, पूरा जंगल साग के पेड़ों से भरा पड़ा है। और ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, जिसके छोटे छोटे ये पत्ते आए हुए हैं, ये बांस का पेड़ है। अभी ये छोटा है, और ये जैसे जैसे बड़ा होगा वो बड़ा बांस बनेगा। तो ऐसे कई जगहों पर अभी ये प्लांट कर दिए गए हैं, जो धीरे 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 बड़े होते जाएंगे और फिर वो बांस बनेंगे। पर आप सोचिए, यहाँ पर मतलब ये साग आप देख रहे हैं सामने, जहां भी नजर जा रही है सब जगह साग के पेड़ है। हर ट्राइबल एरिया का महत्व होता है, क्योंकि ट्राइबल्स को ना हर जड़ी बूटी का नॉलेज बहुत होता है, वो जंगलों में ही रहते हैं। ये तो हम अभी रास्ते बहुत अच्छे हो गए हैं, थैंक्स टू द गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, कि जिन्होंने ये रास्ते इतने अच्छे बनाए कि आज हम गाड़ी लेके जा सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी गाड़ी स्मूथली चल रही है। जो यहाँ के आदिवासी है ना, उनको जड़ी बूटियों का बहुत नॉलेज है। और यहाँ पर सही मायने कोई भी जंगल ले लो तो जंगल में हाँ, ये देखो, ये सूखा सूखा लग रहा है, ये देखो ये बांस है, ये बांस की डंडियाँ रेडी हो जाएगी, फिर वो लोग उसमें से निकाल लेंगे। तो ये कई जगहों पर मिलेंगे। ऑलरेडी हमने पूछा था कि अभी बांस क्यों नहीं दिख रहे हैं, तो बोले अभी सारे निकाल लिए गए हैं। तो दोस्तों, अब ये हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं पंपा सरोवर पे। ये रास्ता छोटा सा है। ओके, अब हम यहीं पे कहीं पार्क करते हैं और नीचे चलते हैं। अब नीचे चल के बताती हूँ और आगे इसकी कहानी भी बताती हूँ। तो देखो, ये पंपा सरोवर है और यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी ने स्नान किया था। यहाँ पर मातंग ऋषि जी का आश्रम था, और सबरी जी जो थे वो यहाँ की एक आदिवासी लेडी थी, और वो उनके आश्रम में सेवा देती थी, सफाई करना, ये सब करना। तो मातंग ऋषि ने ही उन्हें कहा था कि तुम राम राम का नाम जप करो, प्रभु श्री राम तुम्हें अवश्य मिलने आएंगे। और तब से लेकर उन्होंने सिर्फ प्रभु राम का नाम लिया। बाद में जैसे हम वहाँ पर गए थे शबरी धाम पर, तो आपने देखा था कि वहाँ पर प्रभु श्री राम आए थे। मतलब वहाँ पर जाके शबरी जी ने अपनी कुटिया बनाई थी और उन्होंने सिर्फ राम नाम जाप किया, और अल्टीमेटली वो वहाँ पर आए, सीता मैया को ढूंढते हुए आए। और आने के बाद शबरी जी ने क्या किया, जो उनके वहाँ से बेर तोड़े ना, वो
चक चक के उनको दे रही थी। तो मतलब किसी को भी ये लगता है ना कि खाया हुआ बेर कैसे खाने का, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी उनकी भावना को समझ गए। वो चाहती थी कि राम जी को कोई भी खट्टा बेर न जाए, सारे मीठे बेर जाए। तो सारे बेर चक चक के देती थी, लेकिन लक्ष्मण जी को पसंद नहीं आया, लक्ष्मण जी ने फेंक दिए थे। पर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनकी भावना को समझ गए और सारे बेर खाए। और फिर उन्होंने पूछा उनसे कि क्या आपको पता है कि सीता मैया को रावण कहाँ पर लेकर गया है, कोई आपको आइडिया हो तो उन्होंने फिर यहाँ से आगे का रास्ता दिखाया। तो जो उनको ले गया यहाँ से, अब जो दंडकारण्य मैंने आगे बताया कि उनके नाम से ये डांग पड़ा है, यहाँ से ले गया किष्किंधा कांड। ये शबरी जी ने उनको गाइड किया और यहाँ से फिर चले। जब हम पूरा रास्ता ऐसे आ रहे थे, अभी तो खैर बहुत अच्छे रोड है, तो मैं ये सोच रही थी कि उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कितनी तकलीफें उठाई होगी, क्योंकि तब तो ये बहुत घने जंगल थे। कैसे अपने रास्ते बनाए होंगे, कैसे आए होंगे। तब के हर इन लोगों में मतलब वो जो जुनून था या जो भी मतलब था, कुछ अलग ही था। प्रभु श्री रामचंद्र की तो बात ही कुछ और है, बट मैं लोगों की भी बात कर रही हूँ। तो ये है ये सरोवर की कहानी। हाँ दोस्तों, आप ये जो मूर्ति देख रहे हैं वो मातंग ऋषि जी की है, और ये जगह उनका आश्रम था। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहानी बताई उनकी, ये उनका आश्रम था, बिल्कुल ये कुंड के सामने।